आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो 3 बच्चे निकाल दिया आपने नीट के अंदर, है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो शायद मैं भी आपसे कुछ सीख ले सकता हूँ। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि एक तो गुस्सा करना, उनको कंपेयर करना किसी से, उनको नीचा दिखाना, वो बच्चा इतना पढ़ रहा है, उन वाले शर्मा जी का बच्चा इतना पढ़ रहा है, तू बेवकूफ है क्या, वो सब तो कर नहीं सकते, करना नहीं चाहिए। दूसरी चीज मैं उनसे कहता हूँ कि कुछ चीजें देख लो, क्या वो सारे टाइम वीडियो देख रहा है, या उसका पेन चल रहा है, पेपर के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो टेस्ट लिख रहा है। आजकल काफी सारा ऑनलाइन टेस्टिंग का जमाना है, तो उसके अंदर बहुत स्कोप होता है कि गूगल पे जाके ठीक ठीक कर दिया, बच्चे के नंबर खूब आते हैं, एग्जाम में आ गए 200 नंबर, और पेरेंट्स कॉल करते हैं कि सर बर्बाद हो गए, हमें तो लग रहा था बच्चा किशन कन्हैया है, 200 नंबर आ गए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि एक तरीका पेरेंट्स को ये जरूर करना है कि आप हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार टेस्ट कराइए और 3 घंटे बच्चे के साथ बैठ जाइए, उसके इन्विजिलेटर बन जाइए। तो आपके दिमाग में 3-4 चीजें क्या होती थी जो आप पकड़ के रखना चाहते थे अपने इन तीनों बच्चों की तैयारी में? सर, मैं पहला काम ये करता था कि कोई भी क्वेश्चन पेपर देता था तो मैं 3 घंटे शांतिपूर्वक मैं नहीं बैठता था, मैं हमेशा मूवमेंट पे रहता था कि क्या कर रहा है। उसके बाद जैसे ही उसने पूरे ओएमआर को फिल कर दिया, उसके बाद मेरा काम रहता था कि ओएमआर मैं कलेक्ट कर लेता था, और उसके बाद मैं सिर्फ आपके साइट पे जाकर मैं खुद फीड करता था। उसके बाद मैं रिजल्ट का करता था इंतजार कि अब क्या किया इनको। दूसरा ये कि प्रत्येक माँ बाप को मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 घंटे जिस समय एग्जाम चल रहा हो, साइलेंट मोड में आप ना सोएं, आप उठकर यह देखते रहें कि बच्चा सही बना रहा है या नहीं, घूमते रहें, और जैसे पूरा हो जाए उससे पेपर कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के बाद खुद फीड करें, तो आपको बच्चे से समझ में आएगा कि वो सही पैटर्न पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ मिस्टर चंद्रशेखर हैं। आपको उनके 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आपको यश दिखाई दे रहे हैं। यश इस समय मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यश ने हाथ खड़ा किया। अभी 2021 नीट के बाद इनका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। आपको अंश दिखाई दे रहे हैं। अंश ने हाथ खड़ा किया। इस बार इनका स्कोर 2023 में आया है 660 और आपको अस्मी दिखाई दे रही है, और अस्मी का इस बार स्कोर है 635। तो मिस्टर चंद्रशेखर गुप्ता, कल फादर्स डे था, एंड मैं इस वाले वीडियो में ये वाला एस्पेक्ट लेके आना चाहता था कि व्हाट कैन अ फादर डू। आप कितने टाइम से अपने बच्चों की तैयारी में लगे हुए हैं नीट की? यश का सर मैं क्लास 6 से लग गया था। साल बताइए। यश का मैं क्लास 6 से स्टार्ट किया था। ईयर बताइए, ईयर कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग? 14 या 16 2014 और 2016 में भी 2016 भी मान ले तो आप 7 साल से। क्या आपका, बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि सर टॉपर से उनका रूटीन पूछ लिया करिए। मुझे लगता है रूटीन आपका पूछा जाना चाहिए। तो 2016 से आपका क्या रूटीन रहा है? मेरा रूटीन सर शाम में 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक परमानेंट जगना और बच्चों को देखना कि क्या कर रहा है वो। तो आप क्या करते हैं, डंडा लेके बैठ जाते हैं और ठक 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 कर रहे होते हैं जिससे बच्चे? नहीं सर, जब वो पढ़ता रहता है तो मैं देखता रहता हूँ वो सही सही पढ़े। सही सही पढ़ेगा क्या मतलब है? मीन्स कि वो जो पढ़ रहा है उसे समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता था तो क्लास 6, 7, 8 में मैं पढ़ाने लायक उनको था कि मैं उनको बता सकता था। और 9, 10, 11, 12 में आपने कोचिंग वगैरह साधन करा दिए? 9, 10 में मैंने कोचिंग में कराया था एडमिशन, लेकिन कोरोना काल में वो बंद होकर चला गया। उसके बाद इन्होंने सेल्फ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि 9, 10 में इनका बेस काफी मजबूत कर दिया गया था। तो ये फिजिक्स वाला का वीडियो देखा करते थे, और आपसे फिर आपका वो जो क्वेश्चन बैंक था उससे प्रैक्टिस जमकर इनसे करवाया। तो यश ने भी फिजिक्स वाला के वीडियो देखे, या अस्मी और अंश ने देखे और यश ने कुछ और किया था? यश ने केवल वो राव IIT एकेडमी का उसका पढ़ाया हुआ था, तो उसके कुछ बुकलेट थे, तो उससे उसने तैयारी कर ली थी, बेस तैयार किया था, और सेल्फ अपना करता था तैयारी। बस केवल आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और जमकर किया। वो लगभग हमको लग रहा है 30,000 से ऊपर क्वेश्चन बैंक किया है, और कुछ तो एक्स्ट्रा अलग से किया। पहले यश ने काम किया और फिर यही काम अस्मी और अंश ने किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यश, क्या फीडबैक है हमारे क्वेश्चन बैंक? आपके पास टारगेट बैच भी था, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी भी था, क्या फीडबैक है?
सर मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से तो बायोलॉजी में बहुत हेल्प हुई थी। मतलब मेरे मतलब जब 2021 का मेरे को जब पेपर देना था उसके आई थिंक 2 महीने पहले 30 क्वेश्चंस का एक सेट निकाला था इनके सर मास्टर ने, जिसमें 30 टेस्ट निकाले थे जिसमें 90 क्वेश्चंस थे। और फिर अचानक से 1 महीने पहले वो आ गया अनाउंसमेंट की 100 क्वेश्चन वाला होगा, मतलब चेंज कर दिया था उन्होंने पैटर्न। तो उसके लिए फिर 100 क्वेश्चन के हिसाब से फिर से निकाले 30। मैंने दोनों ही सॉल्व करे थे, मतलब 2 महीने लगाकर हर डेली एक करता था। तो मेरे फाइनली नीट में स्कोर अच्छा आया था, बायो में 350 मार्क्स आए थे, जिसमें से एक मैं अपना खुद ही गलत रंग करके आ गया था, बाकी एक तो गलत हो गया। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो भी बहुत अच्छे रहते थे, एनसीईआरटी लेवल के रहते थे। और मतलब ये होता है ना कि किसी और कोचिंग का क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा या फिर किसी नए कोचिंग का क्वेश्चन बनाऊंगा, तो उनको कभी कभी आइडिया नहीं रहता कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इसमें ऐसा सीन नहीं था, इसमें कभी कभार मिल जाते थे ऐसे मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन सब सही था कि मतलब एनसीईआरटी और नीट के हिसाब से पूछा गया तो नीट के हिसाब से पूछा जाएगा। और ये बताइए आपको अपने फादर का क्या रोल लगा आपकी तैयारी में, आपकी सक्सेस में? सारा ही रोल पापा का है। मैं तो मतलब मेरा काम था मतलब पढ़ने का, कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब पापा बताते थे कि क्या क्या पढ़ना है। बीच में जो कोचिंग वगैरह आ गया था तो कोचिंग वाले बता देते थे ये सब पढ़ लो। उसके बाद फिर कोरोना में वो भी बंद हो गया, तो उसके बाद फिर मेरा मार्क्स अपने आप ड्रॉप भी हुए थे कोरोना में। उसके बाद फिर पापा ने वापस पढ़ लिया। पापा ने बताया फिर से कि क्या कहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर आपका नीट प्रेप मिल गया तो वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो क्या करते थे पापा? आपको फोन यूज नहीं करने देंगे, आपको टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे, आप परेशान हो तो आपसे आके क्या क्या चीजें करते थे? 3-4 चीजें बताओ, आपके पापा क्या करते थे? ये कह रहे 5:30 मतलब ऑफिस से डांटते थे, मतलब गेम वगैरह अगर मतलब ऐसे है कि अगर मतलब जब पढ़ाई का, अभी तो चलो मिल जाता है गेम वगैरह खेलने के लिए थोड़ा बहुत क्योंकि कॉलेज में हूँ, लेकिन उस समय तो ऐसा था कि गेम खेलने पे डांट बहुत पड़ती थी। तो एक चीज और बताइए, जैसे खाना वाना खा रहे हैं बैठ के सब, तो उस टाइम पे क्या डिस्कशन होता था खाने पे? खाना खाते समय ये बच्चे आपस में हल्ला करते थे। मुझे अच्छा लगता था कि चलो इतना देर जो खाना खा रहा है अच्छा है, आपस में मिलकर हल्ला कर रहा है। बाकी टाइम अपनी पढ़ाई का ही डिस्कस करता था, जो भी तीनों आपस में डिस्कशन जो हो रहा है पढ़ाई के संबंध में। कभी बच्चे डिमोटिवेट होते थे अपनी तैयारी के अंदर? हाँ सर, एक बार हुआ, यस हुआ था, असमी भी हुई थी, हम लोग रोए भी हैं। असमी तो रोने लगे, रोने लगा। पापा के सामने हम दोनों बैठ के रो रहे थे। तो आप क्या करते थे उस टाइम पे, ये बताइए। उस समय मैं यही बोला कि मैं कहा बेटा देखो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। अगर आज डर गए तो कल तुम हार चुके होगे अपनी जिंदगी से। डरना नहीं है, जो आ रहा है बस समझ लो यही हमने पढ़ा, यही बनाया, आगे और पढ़ लेंगे और बनाएंगे। अंश आप बताइए, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि all 3 of you are very lucky. You got a father like मिस्टर चंद्रशेखर। तो आपको कहीं पे मेहनत करते समय ये भी लगता था कि हमें अपने पापा को, अपनी मम्मी को एक बेहतर जिंदगी देनी है कंपेयर टू व्हाट दे हैव गॉटन टिल नाउ? सर वो तो था ही कि मतलब एक बढ़िया लाइफ जीनी है और जिंदगी देनी भी है कि थोड़ा अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड जीनी है। कल फादर्स डे था तो आई रिमेम्बर माई फादर, हम लोग का भी कुछ इस तरह का घर था। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो मैं आपसे इंटरव्यू से पहले शेयर कर रहा था, IIT के टाइम पे जो वहाँ पे तो ट्यूशन होते थे इंडिविजुअल, उस टाइम तक बड़ी कोचिंग नहीं होती थी। मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ। तो जो जयपुर में बेस्ट ट्यूटर्स थे उसके पास उन्होंने, दे कुड नॉट अफोर्ड, उन्होंने कुछ इंतजाम करके भेजा वहाँ पे। फिर IIT में सिलेक्शन हो गया। मैं वो किस्मत वाला हूँ कि मुरली मनोहर जोशी उस समय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर होते थे। IIT की फीस 1,000 से सीधी 15,000 साल की कर दी थी। माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट, पर उन्होंने कुछ करके किया। उसके बाद MBA करने जा रहा था तो उस समय पे कुछ लोन लिया जब मैं अमेरिका जा रहा था। तो 97 में मेरा IIT दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। उन्होंने 2009 तक स्कूटर से काम चलाया और उसके बाद घर में मारुति ऑल्टो खरीदी, राइट। और उनके लिए, और वो शायद आपके साथ भी है। अभी आप चुपचाप ये भी देख रहे होंगे कि यश ज्यादा मस्ती तो नहीं काट रहा है, PG की तैयारी करनी है, तो वो सब आपकी, मुझे पता है, मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह। तो अभी जब तक ये बड़े डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, आपकी छत्रछाया
छत्र छाया और दरवाजे में से थोड़ा सा झांक के आप देखते रहेंगे कि ये पढ़ रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, तो दैट इज गुड. तो guys, this is the story for a lot of families in India. बहुत सारी families के लिए education is the only way they can ensure कि बच्चा आगे बढ़ेगा. मिस्टर चंद्रशेखर गुप्ता को इस समझ में आता है. He is in my mind a super father. तो जबरदस्त है. इट इज अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. मैं आपको कहूंगा चंद्रशेखर जी, आपने इतने लोगों को, आपको हमारा कोर्स टारगेट बैच मास्टर क्लास इतना पसंद है कि पहले यश ने यूज किया, फिर अस्मी और अंश ने फिजिक्स वाला से वीडियो देखे, क्वेश्चन सारे यहाँ से प्रैक्टिस किए, और ना जाने कितने लोगों को आप उठा के हमारे ऑफिस लेके आए हैं कि चलो आपको यहाँ से या हमारी जनकपुरी में क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करनी है या ऑनलाइन करना है तो यहाँ से करो. तो मेरा एक एम रहता है कि हर एक का बच्चा पढ़ ले. जो समय आज खराब कर रहे हो, जो यूट्यूब पर तुम देख रहे हो, जो रील आज देख रहे हो, कल भी वह होगा, लेकिन जो तुम समय गंवा दोगे वह नहीं लौटेगा. तो मैं हर एक के बच्चे को मैं पकड़ के कहता हूँ कि पढ़ ले, पढ़ के कुछ बन जा, फिर जिंदगी भर रील देखना, खूब मजे लेना. आज अस्मियांश क्या करते हैं, सुबह 8-9 बजे जागते हैं. अब जितने कार्टून छूटे हुए थे सब कार्टून अभी लोगों ने पूरा देखना शुरू कर दिया है. क्योंकि हमें पूरे प्रिपरेशन के टाइम यही बोला है कल मिलेगा कल मिलेगा. तो अब अगर पापा में बोलते हुए तो हमें कहते हैं अब मिल गया हमें, अब मैं कर देता हूं. 9 मई से लेकर आज तक इनका यही कार्यक्रम है, केवल वन वे ट्रैफिक, केवल कार्टून देखना. सही बात है. और आपकी छत्र छाया है बच्चों के ऊपर. आई एम श्योर दे विल डू फाइन. So thank you so much चंद्रशेखर जी, यश, अंश, अस्मी. मैं इस वीडियो को स्पेसिफिकली सर इस पर्पज से करना चाहता था. मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों के डेवलपमेंट में. बहुत सारे दूर दराज के इलाके में बच्चे आ जाते हैं, कोटा, दिल्ली, कोई मुंबई चला जाता है, कोई आंध्रा के दूर दराज के इलाकों से हैदराबाद, विजयवाड़ा वगैरह आ जाते हैं. पर यदि किसी तरीके से एक सिस्टम वर्कआउट हो सके, जो चंद्रशेखर जी आपने अपने घर में किया, कि घर में रह के बच्चे की तैयारी हो जाए, तो ये वाली वो एज है जिसके अंदर डिस्ट्रैक्शन और परेशान होना और डिमोटिवेशन होना बहुत आराम से हो सकता है. तो उस केस में आपके जैसे पेरेंट यदि है घर में, तो ये जिंदगी, और एडोलेसेंट है बच्चे, मतलब दे आर गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, तो इट बिकम्स इजी. तो मेरी तरफ से आई वांट टू सैल्यूट यू आर अ सुपर फादर. और आपके बच्चे जो हैं दे आर वेरी लकी टू हैव यू एज अ फादर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू.